बिहार की राजनीति में एक नया सियासी और संवैधानिक विवाद खड़ा हो गया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, चुनाव आयोग और खुद मंत्री को नोटिस जारी किया है। सवाल सिर्फ एक मंत्री का नहीं है, सवाल संविधान की उस व्यवस्था का है जो तय करती है कि कोई युवक कितना बिना विधायक या विधान परिषद बने आखिर कितने वक्त तक मंत्री रह सकता है। क्या दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? क्या सरकार संवैधानिक संकट में फंस सकती है? और आखिर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का मतलब क्या है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश 20 नवंबर 2025 को मंत्री बने थे। उस समय वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। मई 2026 को वो दोबारा मंत्री बने और दीपक प्रकाश का मंत्री बने हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में उनकी मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि दीपक प्रकाश राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है, फिर भी उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया है। यही नहीं, याचिका में आरोप लगाया गया कि संविधान की भावना के विपरीत उन्हें लगातार मंत्री पद पर बनाए रखा गया। इन आरोपों को गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, चुनाव आयोग और दीपक प्रकाश से जवाब मांगा है। अब सवाल ये है कि आखिर संविधान में ऐसा क्या प्रावधान है जिस पर पूरा विवाद टिका हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विधायक या विधान परिषद नहीं है तो उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना होगा। अगर 6 महीने के अंदर सदस्यता नहीं मिलती तो मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। याचिका में दावा किया गया है कि इसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या और उसके अनुपालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि मामला अब सीधे देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। विपक्ष का कहना है कि सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं को दरकिनार कर राजनीतिक नियुक्तियां कर रही है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि अगर संविधान स्पष्ट है तो फिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई है। दूसरी तरफ एनडीए के नेता इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं। उनका कहना है कि नोटिस जारी होना दोष सिद्ध होना नहीं होता और सरकार अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। यानी अदालत के बाहर भी इस मुद्दे पर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सबसे ज्यादा नजरें खुद दीपक प्रकाश पर थी। दीपक प्रकाश का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वो अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने साफ किया कि नोटिस आना एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है और अंतिम फैसला अदालत को करना है। यानी फिलहाल मंत्री पद छोड़ने या इस्तीफा देने जैसे किसी कदम के संकेत उनकी तरफ से नहीं दिए गए हैं। उनका पूरा जोर इस बात पर है कि अदालत में तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अभी ऐसा निष्कर्ष निकलना जल्दबाजी होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केवल नोटिस जारी किया है और सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत के सामने राज्य सरकार, चुनाव आयोग और मंत्री अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद ही कोर्ट तय करेगा कि नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप थी या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले का फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है। ये मामला सिर्फ एक मंत्री तक सीमित नहीं है, इसका असर बिहार की राजनीति और सरकार की कार्यशैली पर भी पड़ सकता है। अगर अदालत याचिका में उठाए गए सवालों को सही मानती है तो सरकार को राजनीतिक झटका लग सकता है। वहीं अगर सरकार अदालत में अपना पक्ष साबित कर देती है तो विपक्ष के आरोप कमजोर पड़ सकते हैं। यानी अदालत की ये सुनवाई आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। फिलहाल दीपक प्रकाश मंत्री हैं और अपने पद पर बने हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इस पूरे मामले को एक साधारण राजनीतिक विवाद से निकालकर संवैधानिक बहस के केंद्र में ले आया है। सवाल सिर्फ एक युवक का नहीं है, सवाल ये है कि लोकतंत्र में संवैधानिक प्रावधानों की सीमा क्या है, क्या सरकारें उनका पालन किस तरह से करती है। और अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि वही ये तय होगा कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता है या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।